ज्ञानवापी में अब तक क्या हुआ, हर सबूत सच्चाई जानिए यहाँ। सर्वे की हर एक तस्वीर जो इससे पहले आपने कभी नहीं देखी। मंदिर के प्रमाण, उसके हर एक निशान न्यूज स्टेट आज आपको दिखाएगा। 1669 में जो दफन किया गया, उसका हर राज आज टीवी पर खुलेगा। साक्षात, स्वास्थ्य, त्रिशूल, स्तंभ और कमर, सबूत देख आप जाएंगे दहल। ज्ञानवापी पर अब तक का सबसे एक्सप्लोजिव खुलासा। नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। ज्ञानवापी में अब तक क्या हुआ, हर सबूत, हर एक सच्चाई, हर एक सवाल का जवाब जानने के लिए दुनिया बेकरार है। ज्ञानवापी के गहरे तहखानों में क्या क्या राज छिपे हुए हैं, वो कौन से सबूत हैं जिनके नीचे ज्ञानवापी की सच्चाई दफन है। आखिर ज्ञानवापी का वो कौन सा सच है जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा। आज न्यूज स्टेट आप सबके सामने हर एक तस्वीर रखेगा और सबसे बड़े एक्सक्लूसिव खुलासे में बताएगा। जब ज्ञानवापी का एक एक राज खुलकर सामने आएगा, आप देखते रह जाएंगे। ज्ञानवापी को लेकर न्यूज स्टेट पर बड़ा खुलासा, बड़ी खबर आपको बता दें। ज्ञानवापी सर्वे का अनकट वीडियो न्यूज स्टेट पर देखिए। 2022 के सर्वे का ये एक्सक्लूसिव वीडियो में ज्ञानवापी के अंदर दिखे मंदिर के कई निशान। तो 2022 सर्वे के दौरान का ये वीडियो, हर एक एंगल से ये तस्वीर देखिए, ये अनकट वीडियो आप देखिए और समझिए कि आखिर ज्ञानवापी की सच्चाई है क्या। आपको मंदिर के ये पिछले हिस्से की तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसे हिंदू पक्ष मंदिर कहता है जबकि मुस्लिम पक्ष मस्जिद कहता है। यहां किस तरीके से निशान मिले हैं। और मेहमान जुड़े अतिवा चेतनानंद जी, हिंदू धर्म गुरु प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी जी, इतिहासकार। हमारे साथ एडिटर न्यूज स्टेट धीरेन्द्र पुंडीर जी जुड़े हैं, आलोक पांडे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। और सबसे पहले रुख करते हैं आलोक पांडे का, वाराणसी में मौजूद है। लगातार एक तरफ सर्वे कोर्ट के आदेश पर और दूसरी ओर जो तस्वीरें सामने आई है, ये कहा जा सकता है सच्चाई सबके सामने है, लेकिन संवैधानिक दायरे में हम बंधे हुए हैं और इस वजह से मामला कोर्ट में है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उसे देखकर हर काशीवासी क्या कहता है, ये जानना बहुत जरूरी है। आलोक। राहुल, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि देखिए वो तस्वीरें जो कि सबके सामने आ चुकी हैं वो हम साफ साफ देख रहे हैं। लेकिन जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहां सर्वे कर रही है लगातार। अभी थोड़ी देर पहले ही टीम गई है जो अभी आकर के अपने सामान के साथ, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जांच करेगी। लेकिन राहुल, सबसे बड़ी बात यही है कि अगर हम उस सर्वे की बात करते हैं, जब कमीशन बैठा था और जो चित्र हमारे सामने है उसमें बहुत तब्दीलियां तो कुछ आने वाली नहीं है। जो वहां पर है वो है, बस एएसआई उसे और साइंटिफिक तरीके से लेकर के आएगी, उन्हें कहीं न कहीं वैज्ञानिक रूप से उसे इस्टेब्लिश करेगी, उस समय का, उस कालखंड का और आज के समय को, और उसके बीच का जो कनेक्शन होगा वो वैज्ञानिक तरीके का होगा और उसे कोर्ट में प्रस्तुत करना होगा। लेकिन हम आपको थोड़ी सुबह सुबह तस्वीर जरूर दिखाएं, क्योंकि सुबह बनारस को अगर लेकर के हम बात करें तो ये ज्ञानवापी की तरफ जाता है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरफ सीधा रास्ता जाता है। सावन का महीना चल रहा है इसलिए भीड़ आप देख सकते हैं। और थोड़ा ही बगल में उसके ज्ञानवापी है, वहां पर चूंकि मीडिया का जमावड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है इसलिए वहां मनाही है। हम यहीं से आपको इस तरह का माहौल दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे अहम चीज यही है राहुल कि जो सामने दिख रहा है उसे नकारा और
जुटलाया कैसे जा सकता है और आखिर उसे क्यों नहीं माना आलोक जाएगा? आपका रुख करेंगे। धीरेन्द्र सर, आप लगातार वाराणसी जाते रहे, हालांकि चप्पे चप्पे को आप जानते हैं बेहतर तरीके से। 2022 का ये वीडियो, ये अंदर का वीडियो है। देखिए, कहने की कोई जरूरत नहीं है, कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, लेकिन एक पक्ष उसी प्रत्यक्ष के लिए लड़ाई कोर्ट तक लेकर गया है। जाहिर तौर पर ये जो हम आज एक्सक्लूसिव खुलासा कर रहे हैं, ये एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, सर्वे एसआई कर रहे, मोहर उसी का लगेगा और कोर्ट सब कुछ तय करेगा। लेकिन जो तस्वीरें हैं, हम 2022 की बात करें, जो तस्वीरें हैं वो कहती क्या है? देखिए, तस्वीरें अगर आपको दिखाई देगी, क्योंकि कॉमन आदमी को समझने के लिए जरूरी है कि जो आर्किटेक्चर्स है वो डिफरेंस होता है। इतिहास बहुत अलग तरीके से रिप्रेजेंट होता है, इतिहास बहुत तरीकों से उसको एस्टेब्लिश किया जाता है। तो चाहे वो लिटरेरी सोर्स हो या फिर हम लोग जिनको एक आम भाषा में कहा जाता है कि जिंदा गवाह हो, जिंदा सबूत हो, जो बोल सकते हो। तो जब आर्किटेक्चर की बात करते हो तो ये वो सबूत होते हैं जो बोलते हैं, यानी आप बड़े आराम से उनको डिकोड कर सकते हो कि आखिर किस तरह के प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल हिंदू आर्किटेक्चर, हालांकि वो अलग अलग है, उसमें नागर शैली या फिर अलग अलग मथुरा, हम लोगों ने अलग अलग शैली की, लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर सब में समान होते हैं जो बनाए जाते हैं। जिस तरह से लिविंग थिंग्स की अवधारणा होती है, वो तमाम चीजें हिंदू स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं जो बनाए जाते हैं। लेकिन वही इस्लामिक उसमें नहीं है, वो बिल्कुल प्लेन होता है, उसमें इस तरह की चीजें नहीं हुई, चाहे उसमें किसी जानवर या आदमी या इस तरह का रेखांकन नहीं पाया जाता, कमल या घंटे, इस तरह के जो शुभ या स्वास्थ्य की त्रिशूल, जो भी हम लोग हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक जो भी पवित्र चीजों का वो हुआ करता है, उन सब चीजों का कोई भी कभी भी रिप्रेजेंटेशन किसी इस्लामिक आर्किटेक्चर में नहीं पाया जाता। ये सबूत जिस तरफ जा रहे हैं, ये जो वकील जब ये शुरू में हुआ, ये जिस तरह 2022 का हम लोग न्यूज स्टेट एक्सक्लूसिव जो चीजें दिखा रहा है, उसमें ये चीजें कम से कम सामने वाले आदमी को किसी विशेषज्ञता की जरूरत नहीं है, वो आसानी से समझ सकता है। जी राहुल। जाहिर तौर पर प्रोफेसर साहब, देखिए, इतिहास के पन्ने को पलटा जाए, कई किताबें हैं जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है, लेकिन एक पक्ष मानने के लिए तैयार नहीं, दूसरा पक्ष इस पर दावा करता है। आप किस तरीके से इसे देखते हैं? और देखिए, इन तस्वीरों को दिखाने का मतलब यह है कि लोग देखें, क्योंकि इस बात का जिक्र किया गया कि वहां जो चीजें हैं उसे खुली आंखों से देखा जा सकता है और लोग देखें और समझें कि यहां क्या था और अब क्या है। योगेश जी, देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, योगेश्वर तिवारी जी, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आर्किटेक्चर की भी बात कर रहे थे आपसे पहले एक पूर्व वक्ता, और आर्किटेक्चर में स्पष्ट रूप से जो मस्जिद का आर्किटेक्चर है वो वेल लेड डाउन है, और साथ में जो मंदिर का आर्किटेक्चर है उसका भी एक खास पैटर्न है। और अगर उसमें देखें तो दुनिया की किस मस्जिद में आप बताएं त्रिशूल, आप त्रिशूल ना कहें, आप उसको भाला कहें, कहाँ भाला बना हुआ मिलेगा आपको? कहाँ पुष्प मिलेंगे? कहाँ चक्र मिलेंगे? कहाँ स्वास्तिक मिलेंगे? कहाँ वो देवताओं के जो मूर्तियां हैं वो मिलेंगी? हनुमान जी की मूर्ति मिलेगी? ये सारी चीजें जो हैं ये गवाही देती हैं उस बात की कि औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी धर्मांध मुसलमान था, और वो जो सत्ता में बैठा तो उसने 1669 ईस्वी में उसका फरमान है। इतिहास एविडेंस पर चलता है, इतिहास साक्ष्य पर चलता है, ओरल हिस्ट्री नहीं चलती है। और आज जब विवाद उत्पन्न हो गया है इस ज्ञानवापी को लेकर, मैं ज्ञानवापी कहूंगा, इसको मस्जिद अभी नहीं कहूंगा, क्योंकि ये ज्ञानवापी है, ज्ञान का कुआं है। दुनिया में कोई मस्जिद ऐसी बता दीजिए जिसका नाम मतलब संस्कृत या हिंदी भाषा में किया गया हो। तो आप अगर देखें तो इसमें दो चीजें हैं। देखिए, एक पक्ष जब बैठता है हमारे साथ, वो कहता है कि सर्वधर्म को लेकर वो जो पिछली दीवार है वो हिंदुओं के लिए वहां मंदिर हुआ करता था, एक तरफ मस्जिद, आपसी सौहार्द बना रहे, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर था। लेकिन अगर हम तहखाने के अंदर की बात करते, तहखाने की, वो क्या कहता है?
ने तहखाने के अंदर तो चीख चीख कर वो बातें कह रही हैं। आप देखिए नीचे के स्ट्रक्चर में आप पत्थर के आप स्तंभ पाएंगे और ऊपर के स्ट्रक्चर में जहां गुंबद है वहां आप ईंट चूने गारे इसका इस्तेमाल हुआ है। मुगल आर्किटेक्चर औरंगजेब के जमाने तक इवॉल्व हो चुका था और इवॉल्व हो चुका था तो उसमें ईंट गारे चूने का इस्तेमाल नहीं होता था। तो इसका साफ तात्पर्य है कि मंदिर तोड़कर बड़ी हड़बड़ी में ये मंदिर के उस प्लिंथ पर ऊपर गुंबद का निर्माण किया गया है और नीचे मंदिर के जो मलबे हैं वो उसमें दबा दिए गए हैं, गाड़ दिए गए हैं। और वो जब आप सभी मेहमान और सहयोगी के पास रुक करेंगे। यतिमा जी आपके पास आते हैं कुछ देर में। ज्ञानवापी के जो साइंटिफिक सर्वे है उसमें क्या क्या सामने आया वो आपको बताते हैं, क्या क्या निकलेगा इसका इंतजार पूरे देश को है। और इसी बीच न्यूज स्टेट आपके लिए लेकर आया है वो एक्सक्लूसिव वीडियो जिसे मई 2022 में कोर्ट के आदेश पर रिकॉर्ड किया गया था। ज्ञानवापी के निचले कमरे और तहखाने का वो वीडियो आपके सामने आएगा और बताएगा उन कथित सबूतों की दास्तां जिनको लेकर दावा किया गया कि ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर के ऊपर बनाया गया था। ठीक है ना, ये मुहिम लिखवाइए। ज्ञानवापी मस्जिद के निचले कमरे का ताला खुला और इसके साथ ही सामने आया वो संसार जिसके सर्वे से पता चलेगा क्या वाकई ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर तोड़कर महादेव के धाम के ऊपर बनाया गया। ताला खुलते ही जब लोग अंदर पहुंचे तो सामना हुआ गुप्त अंधेरे से और इस अंधेरे में जब टॉर्च की रोशनी मारी गई तो सबसे पहले नजर आया पान का पत्ता। कमरे के अंदर एक पत्थर के नीचे जब कैमरे की नजर गई तो पान के 2 पत्ते नजर आए। इन पत्तों को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पत्तों के अंदर कुछ आकृतियां हैं। अगर आप इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सदियों पहले उत्तर भारत में प्राचीन नागर शैली का प्रचलन था। उत्तर भारत के कई मंदिर नागर शैली में बनाए गए हैं। नागर शैली में मंदिरों की साज सज्जा के लिए प्राकृतिक चिन्हों जैसे फूल, पत्तों और बेलों का इस्तेमाल किया जाता था और इसी वजह से सवाल उठ रहा है, क्या ज्ञानवापी के तहखाने में मिले ये चिन्ह नागर शैली से जुड़े हैं और क्या ये महादेव के मंदिर के ही वो अवशेष हैं जिन्हें औरंगजेब के हुक्म पर मस्जिद के नीचे दबा दिया गया था। पान के पत्ते का आकार है राजेंद्र जी। पान के पत्ते के आकार पर पान के पत्ते के आकार पर के पत्ते का बना हुआ कलाकृति दिख रही है। कुछ भाग दीवार में, कुछ भाग बाहर है तहखाने के दरवाजे के ठीक तरफ। टीम आगे बढ़ती है। चूंकि तहखाना था तो यहाँ रोशनी और हवा दोनों की कमी थी। पसीने से लथपथ टीम का कैमरा जब आगे बढ़ा तो नजर आए दीवार में कुछ बड़े आकार जिन्हें देखकर लग रहा था कि इन्हें ईंटों के सहारे बंद किया गया हो। जिस वक्त कैमरा इन बड़े आकारों को शूट कर रहा था उसी वक्त टीम का एक सदस्य जानकारी दे रहा था कि ये आकार दरअसल अर्ध गोलाकार दरवाजे थे जिन्हें बंद किया गया। देखिए पिछली दीवार है, ऐसे एक नहीं बल्कि 3 दरवाजे वीडियो में कैद हुए हैं। ये हिस्सा तहखाने का पूर्वी दरवाजा है और ये भी टीम को अंदर जाकर पता चला। कई जगह दीवारों पर सफेदी नजर आ रही थी जिसकी जानकारी खुद मुस्लिम पक्ष ने दी थी कि परिसर के अंदर सफेदी का काम कराया गया है। कुछ जगह ऐसे चिन्ह भी मिले जिन्हें देखकर लगा कि इन दीवारों पर भी कभी कोई पदार्थ लगाया गया था जिसका आकार ऊबड़ खाबड़ हो गया था। इस सतह पर भी कुछ आकार नजर आए।
ये है फटा हुआ एरिया जो, ये फटा हुआ एरिया जो है पूरी डिजाइनिंग ऐसी है। क्या बोलते हैं राणा भाई, क्या बोलते हैं इसको? राणा भाई क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बना हुआ है और ट्रायंगल बना हुआ है। टीम आगे बढ़ती रही और साथ ही साथ तहखाने से जुड़ी जगह के सच सामने आते गए और कैमरे में कैद हुआ एक ऐसा ही सच था, स्तंभ। अंदर बढ़ने के कुछ ही देर बाद एक टीम को एक स्तंभ मिला और इस खंबे पर थे ठीक वैसे ही आकार जो किसी मंदिर की घंटियों के होते हैं। चूंकि इस्लाम में घंटियों को इबादत की प्रक्रिया में इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसी वजह से एक बार फिर सवाल उठा, क्या ये घंटियां मंदिर में पूजा पद्धति की प्रतीक हैं? ऊपर से नीचे जब कैमरा घूमता है तो साफ हो जाता है कि स्तंभ के मध्य हिस्से पर ऐसी घंटियां चारों तरफ बनाई गई हैं। समय के साथ कुछ घंटियां टूट गईं, लेकिन गौर से देखेंगे तो बाकी पत्थर की घंटियां आज भी अपने पूर्ण आकार में हैं। जैसे जैसे यह वीडियो आगे बढ़ता है तो मस्जिद के नीचे मंदिर के होने के दावे को लेकर जिज्ञासा बढ़ती गई। खंबे पर पत्थरों से बनी घंटियां मिली, नागर शैली की निर्माण कला से मिलते जुलते पत्ते भी मिले और फिर एक और ऐसी तस्वीर कैमरे में आई जिसका संबंध भी नागर शैली से बताया जाता रहा है। ये थे खंबे के अंदर बने आले। आला यानी वो हिस्सा जहां आम तौर पर रोशनी करने के लिए दीपक रखा जाता है। अगर आप नागर शैली को पढ़ेंगे तो इस शैली में कोणाकार आकृतियों का विशेष महत्व है। नागर शैली में बने मंदिरों के गर्भगृह के ऊपर एक रेखीय शिखर होता है। शिखर का सबसे महत्वपूर्ण भाग सबसे ऊपर लगा आमलक होता है, जो उत्तरी भारत के मंदिरों की मुख्य पहचान है। ये कोणाकार आकृति नीचे से ऊपर की ओर पतली होती जाती है। अगर आप गौर से खंभे के अंदर बने इस आले को देखेंगे तो ये भी कोणाकार है, यानी ये भी नीचे से ऊपर की ओर पतली होती जा रही है। तो क्या ये माना जाए कि ये चिन्ह है उस नागर शैली का जिसके आधार पर महादेव के मंदिर का निर्माण किया गया था? यतिबा चेतनानंद जी, ये वीडियो हालांकि अनकट वीडियो दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप भी लगातार देख रही हैं। पान का पत्ता, घंटी, आला, श्लोक, स्वास्तिक का चिन्ह, त्रिशूल गवाही तो दे रहे हैं, सबूत आप लोगों से मांगे जा रहे हैं। इतनी बेबसी क्यों? नहीं, बेबसी तो इसलिए है कि 800 साल देश गुलाम रहा और उसके बाद जब आजाद हुआ तब भी धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा हुआ। जो लोग उस समय थे उन्होंने गद्दारी की सनातन के साथ और लगातार साक्ष्यों को छुपाने का कार्य किया। तुष्टीकरण की राजनीति चलती रही, लेकिन सत्य को एक दिन उजागर होना ही होता है। नंदी की प्रतीक्षा समाप्त होने का समय आ गया है। नंदी सदियों से प्रतीक्षारत है महादेव के लिए, तो कोई बात नहीं है। आपको याद होगा कि 500 वर्ष लगभग लगे राम मंदिर के स्थान को, रामलला विराजमान जहाँ पर है, उस स्थान को लेने के लिए। रक्त रंजित इतिहास रहा, तो संघर्ष के लिए हम लोग तैयार हैं और हम लोग लगातार ये कह रहे थे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो जाने दीजिए, सत्य सामने आ जाएगा। जो भी सत्य है वो स्थापित होना अनिवार्य है और वो साइंटिफिक तरीके से ही स्थापित हो सकता है। अभी आप जिस तरीके से स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि लगातार प्रतीक चिन्ह मिल रहे हैं, घंटियां किसी मस्जिद में हो, ये जो बुद्ध की इबादत को कुफ्र मानते हैं वो लोग आज ये कह रहे हैं कि ये मस्जिद है, जबकि वास्तविकता तो ये है कि विवादित स्थान पर नमाज अदा नहीं हो सकती। तो बेबसी हमारी नहीं है। अब बेबसी जिन लोगों ने सत्य को छुपाया वो लोग बेबस होंगे। निश्चित रूप से सत्य उजागर होगा। महादेव की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो चुका है और बहुत जल्द हम लोग आदि विश्वेश्वर नाथ की पूजा करेंगे।
धीरेन्द्र सर, ये कहा जाए कि तहखाने से ही तय होगा अब? देखिए, बहुत सारे सबूत होंगे राहुल जी। ये एक प्रिलिमिनरी सर्वे था जिसमें आपको अंदर ये दिख रहा है कि कहां कहां आपको सीधे आंखों से दिख रहा है, यानी आप अपनी सिर्फ आंखों से देख पा रहे हैं। लेकिन एएसआई जो इसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जिसको ये सब है, जो हम लोग देखते हैं आर्कोलॉजिकल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया, जो ये तमाम चीजें जो पुरातत्व की होती है उनके बारे में देखता है, फिर उसके पास ये अलग अलग किस्म के एक्सपर्ट होते हैं। वो अभी तक की मौजूद तमाम जो बेस्ट तकनीक है उनका इस्तेमाल कर रहा है। रडार का टोपोग्राफिक मैपिंग हो चुकी, अलग अलग चीजें, उन सब के साथ जमीन के अंदर किस तरह का ढांचा है, वो कब बना था, इसके बाद उनकी टेस्टिंग, तमाम चीजों की टेस्ट की, ये किस सदी के हो सकते हैं, उन तमाम चीजों के आधार पर ये फाइनल निर्णय होगा। लेकिन ये जो एक्सक्लूसिव वीडियो तमाम लोग देख रहे हैं, ये उस सर्वे का है जो एक आम सहज, जिसका बहुत ज्यादा साइंटिफिक तकनीकों से भी मतलब नहीं होता, जो सहज घुसता है और ये अंतर कर सकता है। ये इतने ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है, ये इतने ज्यादा क्लियर हैं कि इसके लिए आपको कोई वैज्ञानिक होने की जरूरत नहीं, किसी का स्पेशलिस्ट होने की जरूरत नहीं। जैसे प्रोफेसर तिवारी अभी बोल रहे थे, योगेश्वर तिवारी जी, कि ये दोनों पैटर्न क्लियर हैं। इस्लामिक स्ट्रक्चर क्लियर होता है और हिंदू आर्कियोलॉजी जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर होता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही आसान है किसी भी आदमी के लिए समझना कि जो लिटरेचर सोर्स है उसके अलावा ये सबसे ज्यादा चीख कर बोलता हुआ सबूत है। जी, आप सभी बने रहिए हमारे साथ। हालांकि लगातार खुलासा और क्या तस्वीरें सामने आई, जिस तरीके से सर्वे हुआ था अंदर जाकर, उसकी हर एक तस्वीर न्यूज स्टेट आपको लगातार दिखा रहा है। अब आगे क्या होता है वो भी थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे। रुकते हैं कुछ पलों के लिए।